हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए सिद्धेश पलटनकर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फॉर अटेम्प्ट सितंबर 26। पहला चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज कंप्लीटली डन। अभी हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसका यूनिट 1 जर्नल एंट्री अकाउंटिंग प्रोसेस, जो बेसिक अकाउंटिंग एंट्री है जर्नल, वो हमने कवर किया। उसे 2 यूनिट में हमने कवर किया, एक अकाउंटिंग और एक अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। आज हमारा टॉपिक है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। बुक में यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 ये दोनों अलग अलग दिया है, बट मैं इसको साइमल्टेनियसली पढ़ाऊंगा, एक के साथ एक, तभी आप समझ पाओगे। ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने अब तक 11th-12th में सिर्फ एक ही मेथड पढ़ी होगी, ठीक है, जिसे बैलेंस मेथड बोला जाता है। बट अभी अपन बुक्स में एक टोटल मेथड भी दिया है, अपन उसे भी कवर करेंगे। तो आज आपका जर्नल के बाद लेजर में कैसा पोस्टिंग होगा, देन ट्रायल बैलेंस में कैसा वो जाएगा बैलेंस, तो हम ये सीखने वाले हैं। ओके, सो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 2.55 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस कोई थ्योरी पढ़ने का कोई जरूरत है नहीं, एक बार मैं फॉर्मेट बता दूंगा कि लेजर का फॉर्मेट कैसा रहता है। ओके, तो चलिए, पहला ट्रांजैक्शन है इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। इन्वेंट्री ऑफ इसका मतलब क्या है? पिछले साल आपके पास कुछ स्टॉक बच गया जिसे हम अभी कैरी फॉरवर्ड करेंगे ये साल में। अब स्टॉक बच जाए तो उसे फेंक तो नहीं देंगे, है ना, नेक्स्ट ईयर भी उसे अपन सेल कर सकते हैं। तो वो और स्टॉक क्या है अपना? असेट। असेट का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट बैलेंस, करेक्ट। तो ये ओपनिंग बैलेंस है। अभी हमेशा याद रखना, डेबिट बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे ओपन होगा, क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे ओपन होगा, ठीक है। अभी ये बैलेंस है आपका 480 का, तो इसे ट्रांसफर कैसे करना है? पहले अपन यहां पर क्या बनेंगे? इन्वेंट्री या स्टॉक अकाउंट, ठीक है। लेजर का फॉर्मेट में आपको बता देता, बुक में दिया है डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये बीच में का जो जेएफ है इसको रिमूव कर डालूंगा, कोई ज्यादा दिमाग को तरास नहीं देना। जर्नल फोलियो, जैसे जर्नल में अपन एक कॉलम रहती है एलएफ, लेजर फोलियो की, तो वहां पर अपन लेजर का नंबर देते, तो वैसे यहां पर वो जर्नल का भी नंबर देंगे। ठीक है, पहला कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर, देन रुपीज, डेट पर्टिकुलर एंड रुपीज, करेक्ट। लेजर की ये साइड होता है डेबिट बैलेंस, दिस साइड इज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कोई डाउट इसमें? इन्वेंट्री पिछले साल की बच गई, वो अपना असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, तो वो कौन सी साइड ओपन होगी? हाँ, पहले दिन ही ओपन होगी। तो यहां पर डेट है 1 जनवरी टू ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक लिखो या बैलेंस लिखो, है ना, बीडी कैरिड डाउन, सॉरी, वहां से अपन यहां पर लेके आए उसको, है ना। जब क्लोज करते तो सीडी लिखते, मतलब कैरिड डाउन, नहीं यहाँ कैरिड है, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखते, नहीं बराबर है, बीडी बराबर है, ब्रॉड डाउन बीडी, ठीक है। ये इसका क्या काम है अपने को, बीडी सीडी का, ठीक है। तो ये क्या है अपना ओपनिंग बैलेंस, कितना है? 480, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन, ये अभी ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जाएगा क्या? ओपनिंग बैलेंस नहीं जाता कभी ट्रायल बैलेंस में। जो साल भर का ट्रांजैक्शन होने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, वो ट्रायल बैलेंस में जाता, ठीक है। हाँ, परचेस ऑफ स्टेशनरी बाय चेक। सेकंड, परचेस ऑफ स्टेशनरी बाय चेक, 800 रुपए का है। एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी का अपना बिजनेस है, इसलिए क्या आएगा? परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन बीइंग
स्टॉक परचेस्ड, या बिंग स्टेशनरी स्टॉक परचेज, ऐसा करना हो सकता है उसका बिजनेस में और भी सारा कुछ स्टॉक रहे, है ना। ये समझ गया, समझ गया क्या। इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, अब इसके दो अकाउंट बनेंगे, आपने दो अकाउंट लिया ना, यहाँ पर परचेस लिखा और बैंक लिखा, तो इसके भी क्या बनेंगे, फॉर्मेट सेम, ठीक है। परचेस आप यहां पर भी लिख सकते हो, ये आपका परचेस ही है, ये आपका स्टॉक कैलकुलेशन है, ठीक है। अपन इन्वेंट्री अकाउंट बना लेना अभी, हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट है। तो अपन यहां पर परचेस में क्या लिखेंगे, हाँ, परचेस डेबिट है, डेबिट क्रेडिट, परचेस का डेबिट ये, बढ़िया। लिखते वक्त क्या लिखेंगे, क्या डेट क्या है, 5 जन टू बैंक, पढ़ेंगे कैसे, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, समझ गया, कोई डाउट, हाँ। बट अभी अपन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं क्वेश्चन में, इन्वेंट्री, तो परचेस के जगह अपन ये यहां पर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो अपन स्टॉक एक ही परचेस कर रहे हैं ना, करेक्ट। तो यहां लिखने से अच्छा है अपन यहां लिखेंगे 5-1 टू बैंक, समझो यही परचेस अकाउंट है अभी। ये परचेस ऑफ स्टॉक, बात तो एक ही हो गई ना, हाँ, दोनों स्टॉक ही है ना वो एट द एंड, तो ये करने की जरूरत नहीं। देखो मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना, तुम बोलोगे सब परचेस लिखा तो परचेस का अकाउंट क्यों नहीं, अरे परचेस स्टॉक ही है, स्टॉक अकाउंट ही है, ठीक है। तो एंट्री क्या, परचेस ऑफ स्टॉक, स्टॉक अकाउंट टू बैंक, कितने का परचेस किया, करेक्ट। बट अब बैंक अकाउंट है साथ में, इधर 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 बैंक अकाउंट है, तो दूसरा बैंक अकाउंट तो बनेगा, करेक्ट। बैंक क्या हुआ यहां पर, क्रेडिट, तो बैंक के अपन क्रेडिट साइड में जाएंगे, बैंक क्रेडिट हुआ ना यहां, तो बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, बाय परचेस, डन। लास्ट ट्रांजैक्शन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्या है, परचेस ऑफ अ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, परचेस ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5, ये 5 ऐसा लिखना पड़ेगा, 5 स्टार चॉकलेट नहीं हो, 5 स्टार, कितने की परचेस किया अपन ने, 1280, 1280, ठीक है। एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी मतलब स्टॉक, हाँ, इन्वेंट्री लिखो, टू टू, हाँ, 5 स्टार, कितना है, 1200, करेक्ट। स्टॉक में अपन क्या करेंगे, यहां पर क्या डेट है, 15 टू 5 स्टार, अभी मैं 5 स्टार कर दिया उसको, ठीक है। ये इतना बड़ा लेजर की जरूरत नहीं है अपने को, छोटा भी चल जाता, छोटा सही तो है, ठीक है। एंट्री क्या पास की, स्टॉक, तो आपने स्टॉक के अकाउंट में यहाँ पर 5 स्टार लिख दिया, अभी दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, 5 स्टार, हाँ, 1200
80। क्लियर? 5 स्टार यहाँ पर क्या हुआ? क्रेडिट। तो अपन 5 स्टार के और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक। कितना है? क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन। अभी ध्यान दो क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते। इधर 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 ध्यान दो। ठीक है, अभी एग्जांपल देते हैं, अपन एक ही महीने का काम करें तो ये 31 जैन, क्योंकि पूरे जैन के ट्रांजेक्शन है ना। ठीक है, 31 जैन को अपने को ट्रायल बैलेंस अपना चेक करना है, अपने लेजर का बैलेंसेस चेक करना है। जो साइड हाइयर है उसका टोटल ले लो पहले। जो साइड हाइयर है, हाइयर मतलब अमाउंट वाइज। हाँ तो भाई टोटल लो ना। 2000 करेक्ट है। 2560 यहां पर लिखो टोटल। ठीक है, करेक्ट। यही टोटल दोनों साइड आनी चाहिए। तो यहां पर भी कितना आएगा? तो यहां पर क्या आएगा? बाय क्लोजिंग। अब इसको पढ़, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट। जो साइड हाइयर रहती ना वो बैलेंस बोला जाता है। यहाँ कौन सी साइड हाइयर है? डेबिट। तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस को आप ट्रायल बैलेंस में, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ये डेबिट, ये डेबिट बैलेंस है ना, तो इसको डेबिट में लिखना है 2560। ठीक है, कोई डाउट इसमें? सेकंड, बैंक। बैंक की कौन सी साइड हाइयर है? क्रेडिट। तो आपको इधर भी 800 चाहिए, तो यहां क्या लिखेंगे आप? 31 जैन बाय टू क्लोजिंग बैलेंस कितना है? अभी डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। हाँ, क्रेडिट बैलेंस बैंक कितना है? डन। तीसरा, टोटल कितना आएगा? 1280। तो इधर भी 1280 चाहिए अपने को, तो इधर क्या लिखेंगे? 2। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट। तो 5 स्टार कितना है? 1280। ठीक है जानवी, ये क्लियर है? अभी लगाओ टोटल ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड की, डेबिट क्रेडिट। इधर की टोटल तुमने गलत करी ना। नहीं, फिर क्या गलत हो रहा? क्वेश्चन में तो जो दिया अपन ने सब डाल दिया। कितने का डिफरेंस है? 480 का डिफरेंस है ना। हाँ, ये ओपनिंग का डिफरेंस है वो, क्योंकि इसकी कोई डबल एंट्री हुई नहीं ना। डबल एंट्री किसकी हुई? सिर्फ ये 2 ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री हुई, उसकी डबल एंट्री हुई नहीं। करेक्ट, इसलिए 480 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। हाँ आएगा ही वो 400। इधर कितना रहा है? 2080 ना, ये 2560। अभी ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का बना ही नहीं था, इसी लेजर के लिए बैलेंस बना था, इसको जबरदस्ती मैंने ट्रायल बैलेंस करवाया। तो ये डिफरेंस किसका है? ओपनिंग। करेक्ट। अगर इसमें 480 नहीं लिखते,
ओपनिंग बैलेंस तो कितना कितना आता है, तो ये भी कितना होता है 2000, तो ये 2080 2080 मैच हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ट्रायल बैलेंस का नहीं था, इसको जबरदस्ती मैंने करवाया इसलिए, बट ये पोस्टिंग समझ गए, ट्रायल बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करना है समझ गए बस। ठीक है, अभी देखो तुमने 11th 12th सबने यही मेथड पढ़ी है, 11th 12th में तुमने यही मेथड पढ़ी है, करेक्ट, बट इसमें एक और मेथड है, टोटल मेथड। अभी टोटल मेथड क्या बोलता है, हम डेबिट साइड का भी अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट साइड का भी अमाउंट लिखेंगे। मतलब जैसे अपन ने यहां पर सिर्फ डिफरेंस लिखा 2560, करेक्ट, उसने बोला हम डेबिट का भी टोटल लिखेंगे, क्रेडिट का भी टोटल लिखेंगे, यहां पर भी डेबिट का लिखेंगे, क्रेडिट का लिखेंगे, डेबिट का लिखेंगे, क्रेडिट का लिखेंगे, फिर भी मैच ही होना है। क्यों मैच नहीं होगा, इधर भी 2560 2560 2560 800 800 1280 1280 आ रहे हैं। रियल लाइफ में यही मेथड फॉलो होती है, ये मेथड फॉलो नहीं होती। तो इसका आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें समझाता मैं कैसे करना है। रुको लगे तो मैं बता, यही क्वेश्चन में बता देता कैसा करना है, तो कंफ्यूजन का पार्ट ही नहीं भाई। कौन सा है इसका, ये कौन से मेथड से बोला है, टोटल मेथड बोला है ना। ठीक है, चलो ये मेथड से देख लेते अपन, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी के लिए ओपनिंग बैलेंस को रहने दो, अभी के लिए ओपनिंग बैलेंस को रहने दो, नहीं तो फिर वो 480 का डिफरेंस आएगा। अभी यहाँ पर टोटल समझो कि अपन 2080 से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तुमको टोटल में करना क्या है, पहले आएगा स्टॉक, डेबिट साइड कितना है, ये 480 छोड़ दो अभी के लिए, इसको 2080, तो अपन ने लिखा यहां 20, डेबिट बैलेंस है ना, इधर कुछ भी नहीं, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस है, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है ना, इसलिए उधर नील। बैंक इधर भी अभी सेम आएगा, जब बाद में ये साइड ट्रांजैक्शंस आएंगे, अभी ये साइड ट्रांजैक्शंस नहीं है ना, सब सिंगल सिंगल ट्रांजैक्शन है, इसलिए वो सेम लगा। इसलिए मैंने बोला जब अगला क्वेश्चन लूंगा, जब दोनों साइड ट्रांजैक्शन रहेंगे तो कौन सा लेना है वो तब तुमको क्लियर होगा। ये समझ गया, पहला इलस्ट्रेशन क्लियर है, जानवी कोई डाउट, वल्लभ। चलो अभी लेजर बनाना सीख गया ना, अभी मैं इतने बड़े बड़े लेजर नहीं बनाऊंगा, क्यों, मतलब जगह नहीं है ना भाई। वो देखा नहीं क्या तुमने, वो एक सीरीज है वो परमानेंट रूममेट्स, वो सुबह सुबह 7 बजे देखा क्या तुमने सीरीज, वो सुबह 7 बजे पीने बैठता है वो आदमी, तो वो ग्लास रहता उसका, पूरा ग्लास में भर देता, पानी नहीं मिक्स करता, कुछ मिक्स नहीं करता, तो उसका बाजू वाला क्या बोलता है, पानी सोडा कुछ जगह का है समझे जगह तो उसने खत्म कर दी ना पूरी, जगह ही तो नहीं है उसके पास। ये क्लियर हुआ क्या अच्छे से, ओ मेरे भाई लोग। ओपनिंग बैलेंस जैसे के वैसे कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है, क्योंकि वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए उसकी एंट्री नहीं होती। अब क्लियर हुआ कि उसकी एंट्री क्यों नहीं होती। ये पीछे जो बोल रहा है ना मेरे को सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो, अरे ये रब करने का रह गया, उम्र के साथ, ठीक है ना बेटा, कल से तेरी फीस बढ़ा था ना, सीनियर हूं ना मैं अब, तो सीनियर फीस लूंगा तेरे से, ठीक है 16 साल का, 16 साल में सीए बन गया मैं, है ना, मेरे पापा बैठे हुआ इंस्टीट्यूट में है ना। चलो अब ये इलिस्ट्रेशन नंबर 2 ना,
ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और इसमें तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन इलिस्ट्रेशन नंबर 3 विल बी होमवर्क। चलो, प्रिपेयर द लेजर, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर क्या है, 2.56। जानवी क्लियर हो रहा क्या? हाँ चलो, ओ भाई इधर, हाँ ठीक है। प्रिपेयर द लेजर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। तो अपने को अभी ओपनिंग बैलेंसेस दिए, डेबिट और क्रेडिट के। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब जो अपने हाथ में फिजिकल है, तो ये मैंने बनाया कैश अकाउंट। ये अभी मैं छोटे छोटे बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स, ठीक है। देन कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8,000। ओपनिंग 8,000। देन कैश एट बैंक, तो ये बैंक अकाउंट। ओ बाबा इधर ध्यान दे, हाँ क्वेश्चन मार नहीं तो मैं बता रहा ना, इधर सुनने का सिर्फ अच्छे से। कैश दिया है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब कैश अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दिया है, एसेट है, डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड में ओपन होगा। बैंक का डेबिट बैलेंस दिया है अपने को 25,000, तो यहां पर टू ओपनिंग। क्लियर? इन्वेंट्री ऑफ गुड्स मतलब स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग कितना दिया है, 20,000। देन बिल्डिंग अकाउंट, करेक्ट। बिल्डिंग अकाउंट का कितना बैलेंस है, 10,000। ये बैलेंस ओपनिंग कर दिया हमने, ओपनिंग बैलेंस करना था, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दो लोग हैं। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, जिनको अपन ने स्टॉक बेचा बट जिनसे पैसा अभी आना बाकी है। तो एक विजय है और दूसरा मधु है, तो दोनों के अलग अलग। विजय भाई, विजय, विजय और मधु, ठीक है। कितना ओपनिंग बैलेंस, 2,000 और 2,000। ओपनिंग लिखूंगा कहा, अमाउंट 2,000, करेक्ट। ये कौन सा बैलेंस हो गए, डेबिट बैलेंस। अभी अपने को कौन सा बनाना है, क्रेडिट बैलेंस। तो मैं अभी के लिए ट्रायल बैलेंस रब करता हूं, अपने को जगह लगेंगे, तो जर्नल बताना पड़ेगा ना एक एक पोस्टिंग करने के लिए। दिस इज रिक्वायर्ड, इसको अपन बाद में ले लेते हैं, ठीक है। नहीं ये रब नहीं करूंगा, जहां जगह बचेंगी वहां ट्रायल बैलेंस बना के बता दूंगा। जर्नल रब करके ट्रायल बैलेंस उधर बना दूंगा बाद में, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, ट्रेड पेबल, ये डेबिट बैलेंस हो गए सारे। इधर क्रेडिट बैलेंस ले लेता, कौन है पहला, आनंद। ये मेरा भी दोस्त है आनंद, वो कभी मेरे से उधार नहीं लेता बोला, आनंद। चलो, तो क्रेडिट बैलेंस कहां पर ओपन होगा, क्रेडिट साइड में। तो बाय ओपनिंग कितना है, 5,000। फिर है कपिल, 7,000 बाय बैलेंस, ठीक है। और फिर है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस रहता, ठीक है ना। नहीं पता, एंटिटी कंसेप्ट ने क्या बोला, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन्स। एंटिटी कंसेप्ट ने ये बोला, तो जब ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, ठीक है, तो बिजनेस के ऊपर तो उधारी चढ़ गई, तो उधारी का बैलेंस कौन सा रहता है,
क्रेडिट, तो ये ओनर की उधारी है तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा बाय कितना है 55,000। देख आधा टाइम तो ये ओपनिंग बैलेंस में चला जाता है ना। कोई डाउट इसमें? चलो अभी अपन चालू करेंगे ट्रांजैक्शंस। परचेस गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। चलो एक एक अपन समझते हैं। अपन ने क्या करा, परचेस करा ना, परचेस गुड्स परचेस, ध्यान दो इधर, जानवी इधर उधर नहीं, ठीक है। कितने के गुड्स परचेस करे? 5,000 रुपए के, करेक्ट। माइनस ट्रेड टीडी कितना? 20%। 5,000 का 20% कितना होता है? अब बुक्स में जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो अमाउंट कितनी लेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करते। बट अपन ने, उसने अपने को कैश डिस्काउंट भी दिया, कितना दिया? 5%। क्यों दिया होगा कैश डिस्काउंट? क्योंकि अपन ने तुरंत पेमेंट किया, इमीडिएट, ठीक है। बट यहां पर क्या लिखा है? पेबल एट लेटर डेट। क्वेश्चन में तो क्या लिखा है? हम बाद में देने वाले पैसा। क्वेश्चन में लिखा है ना, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट लेटर डेट, मतलब अपन आज तुरंत में तो नहीं दे रहे, फिर भी अपने को उसने डिस्काउंट दे दिया तो दे दिया, करेक्ट। बट माइनस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5%। 4,000 का 5% कितना होता? 200 होता। अभी ध्यान जानवी इधर, अकाउंट्स में अभी ये कंसीडर यहां से होगा, ये भी कंसीडर होगा, ये भी ये कंसीडर, ठीक है। तो अभी जर्नल एंट्री कैसे करना है अपने को? अपन ने परचेस किया, परचेस ही किया अपन ने स्टॉक 2। अब ये उधारी में अपने को नाम पता नहीं, जिसने भी अभी के लिए मैं XYZ समझ लेता, ठीक है। परचेस कितने का हुआ? हाँ बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अब नाम नहीं दिया ना, क्वेश्चन में नाम दिया है क्या? नहीं दिया टू कैश। अच्छा वाह, देखो इन्होंने कैश ले लिया उसको, हाँ ये बुक में तो कैश दे दिया भाई, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्होंने पेबल एट लेटर डेट का मतलब होता है उधारी, बट इन्होंने कैश लिया है। तो मैं भी एक काम करता हूँ यहाँ पर, नहीं अब ये तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है ना। अगर तुमने क्वेश्चन में क्या कि बाद में देने वाले पैसा वो भी दिया और साथ में कैश डिस्काउंट भी दिया है। कैश डिस्काउंट कभी भी कौन क्यों देता है? ताकि वो इमीडिएट पेमेंट करे, तो ट्रांजैक्शन तो कैश में ही होना चाहिए था वो, बट यहाँ पर जो इन्होंने लाइन लिखी थी वो पता नहीं क्यों लिखी थी, ठीक है। हाँ फोन लगा के पूछना उनको। अपन ने कैश कितना पे किया उसको? 3,800। अब अपन ने परचेस किया, अपने को डिस्काउंट मिला, तो अपना बेनिफिट या लॉस है? अपना गेन है, गेन है। तो गेन कौन से रूल में आता है? क्रेडिट, बट कौन सा रूल? नॉमिनल क्रेडिट ऑल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अरे ट्रेड डिस्काउंट तो लिखते ही नहीं ना, बुक में कैश डिस्काउंट ही लिखेंगे 200। समझ गए? कोई डाउट? क्लियर? कैश अकाउंट बना है अपना? हाँ। अभी चलो एक एक। स्टॉक में अपन क्या लिखेंगे सबसे पहले? स्टॉक टू, स्टॉक ही है ना। अमाउंट कौन सी लिखेंगे अभी? हाँ ये जो अकाउंट लिखते हैं ना उसके सामने की अमाउंट लिखते हैं। कैश में कितना है? 3,800 बाय स्टॉक, करेक्ट। हाँ और डिस्काउंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा।
डिस्काउंट क्या हुआ यहाँ पर? तो डिस्काउंट के क्रेडिट में बाय स्टॉक। कोई डाउट है क्या? कैश में इन्होंने कैसा 3,800 लिख दिया, करेक्ट। देन अच्छा, इन्होंने परचेस अकाउंट लिखा, इन्होंने स्टॉक क्यों नहीं लिखा फिर? अच्छा हाँ, इन्होंने परचेस अलग बनाया, इन्होंने स्टॉक को 20,000 वैसे ही रहने दिया। मतलब अपन ने स्टॉक लिया ना, आंसर दोनों में सेम आने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इन्होंने यहां ना लिखते हुए क्या करा, इन्होंने परचेस का एक ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000, परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, और यहां पर स्टॉक की जगह क्या आएगा? परचेस। तो आप हाँ, कैश में भी अपन परचेस लिखेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने स्टॉक में डाला था 200 रुपया है ना, बराबर है, जिसकी अमाउंट जो है वो ही सामने जाएगी। क्लियर? एनी डाउट? चलो, अरे वीडियो में है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब भाई टाइम तो जा रहा, अब मैं क्या कर सकता, बड़े बड़े लेक्चर्स बन रहे। हाँ, सेकंड, रिसीव्ड 980 रुपीज, ओए, रिसीव्ड 980 रुपीज फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम 20 रुपीज डिस्काउंट। क्या हुआ? रिसीव 980 फ्रॉम 20 रुपीज डिस्काउंट दिया। जानवी इधर ध्यान, अभी अपने को विजय से लेना कितना था, बट उसने अपने को कितने दिए अब तक? 980 दे दिए, 20 रुपए का डिस्काउंट भी लिया, तो अपने को कैश मिली। तो कैश अकाउंट कितने से कैश आएगा? 980 अपने को हाथ में मिले ना भाई। अभी अपन अपने को पैसे मिले और अपन ने उसको डिस्काउंट दिया, तो अपना लॉस हुआ। तो लॉस क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड टू विजय 1000। हाँ, उसने अपने को दिए 980, बट उसकी 1000 रुपए की उधारी खत्म हो गई। 20 रुपए अपने नुकसान झेला ना उसका, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू विजय, कितना आएगा कैश अकाउंट में? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय 20, विजय अकाउंट कैश 980 और डिस्काउंट। कोई डाउट? उसके बाद क्या है? परचेस प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर ₹5,000 एंड पेड 100 रुपीज एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड अनदर 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। चलो, ठीक है। क्या है? परचेस्ड प्लांट कितने का लिया? 5,000 रुपए का। 5,000 ही है ना? 5,000 ही है। साथ में अपन ने इसके साथ क्या पे किया उसको? अरे नहीं रे भाई, मशीनरी। प्लांट मतलब झाड़ पत्ती नहीं होती। 100 रुपए भाड़ा हमाली है ना? हाँ हाँ, वेजेस, जो वेजेस कैसा, वेजेस नहीं बोलते, कैरेज मतलब भाड़ा। वो मशीन अपन खरीदेंगे और उसकी दुकान में रहने देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना, लाना पड़ेगा अपनी दुकान तक अपने को।
और अपने दुकान में उसने लाके रख दी, तो अब चालू कौन करेगा? वो इलेक्ट्रिशियन आएगा, उसको चालू करेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन? इंस्टॉलेशन। कितना टोटल अपने को मशीन कितने में गिरी? हाँ, तो याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो परचेस मशीनरी की प्राइस कितनी बोलेंगे? 5300। फाइनल कॉल। हाँ बस, मशीन कितने की है भाई? 5300। 5000 की मशीन है, 100 रुपये का भाड़ा लगा, 300 रुपये का, 200 का, ऐसा अलग अलग नहीं बोलना। 5300 एंट्री क्या होगी? मशीन, हाँ मशीन प्लांट, नाम में क्या को कितना कंफ्यूज होते तुम लोग? प्लांट टू, नहीं ये मुकेश उधारी में खरीदा है ना, मुकेश से, टू इन्होंने, रुको, एंड पेड। देखो ये तो उसने उधारी में दिया, बट ये दोनों अपन ने कैश पे कर दिया, समझे? अब मुकेश अपने बिहाफ पे हमारे वाले को पैसा नहीं देने वाला है। यहाँ पर वो क्या बोलेंगे? भाई मशीन है, मशीन का पैसा बाद में दे, बाकी तू लेके जा, तू वहां पर इंस्टॉल करवा ले। बराबर है? अपन ने मशीन कितनी खरीदी? 5000। मुकेश की उधारी कितनी? 2। क्या? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। मशीन 5000, कार्टेज कितना? 100, इंस्टॉलेशन। ठीक है? नहीं ऐसा थोड़ी होगा भाई, एक्सपेंस मैंने अभी वही तो बोला ना कि टोटल 5300 ही रिकॉर्ड होता। टू मुकेश, बता रहा मैं, मेरे को कंफ्यूज कर दिया तूने। मुकेश 5000, टू कैश 300, मैं वही तो लिख रहा था, मेरे को कंफ्यूज कर दिया तुमने। ठीक है, अभी समझा? मशीन 5300 रुपए की है, 300 रुपए अपने कैश पे कर दिया, 5000 रुपए की उधारी चढ़ी हुई है। क्लियर है? ये इसने कंफ्यूज कर दिया बीच में मेरे को। हाँ तो तेरे जेन्युइन के चक्कर में मैं भी कंफ्यूज हो गया ना। ये समझा? क्लियर है? हाँ, तो अभी इसकी ट्रांसफर कैसे करेंगे? मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बनाए क्या अपने पास? नहीं, नहीं बनाया, तो मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू मुकेश, टू कैश। मुकेश 5000, कैश 300। कैश में आ गए अपन इधर बाय प्लांट 300, और मुकेश का अकाउंट बनाया क्या? नहीं, मुकेश का भी अकाउंट नहीं बना, और मशीन का बन गया ना मुकेश। मुकेश क्या हुआ यहाँ पर? क्रेडिट टू प्लांट। कितना है मुकेश का इसमें? बराबर है? देखो मशीन अकाउंट में 5300 जाना था, 5300 गया। मुकेश के अकाउंट में 5000 रुपए जाना चाहिए था, कैश के अकाउंट में 300। बराबर है? देखो ना, मशीन अकाउंट डेबिट 5300 रुपए की, यहां पर अपन ने कैलकुलेट किया। मुकेश कितने की उधारी चढ़ी? 5000 रुपए, और 300 रुपए कैश पे कर दिया, तो कैश में 300 गए, मुकेश में 5000, और मशीन में कितने गए टोटल? 5300, तो 5000। हाँ अरे MACH है, वो मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो, कहा है मशीन अकाउंट इन्होंने कहीं बनाया है क्या? प्लांट अकाउंट बनाया, टू मुकेश टू कैश, बराबर है। चलो, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 600 रुपए के, रहीम को 600 रुपए के अपन ने गुड्स सेल किए। अभी कैश में है, क्रेडिट में है? एंट्री, वेरी गुड, 600
अब एक रहीम का अकाउंट बनाओ और एक सेल्स का बनाओ। रहीम अकाउंट डेबिट टू कितना है, 600। सेल्स में आ गया दोनों। चलो, रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन अ रुपी। ये रहीम को 600 रुपए का जो अपन ने स्टॉक बेचा था, इससे पहले रहीम का कोई ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं। तो रहीम को अपन ने 600 रुपए का गुड्स बेचा था, बट अब वो हो गया कंगाल, तो इंसॉल्वेंट हो गया। बट अब कितने पैसे दे पाया? 0.5 पैसा इन अ रुपी, मतलब जिससे 1 रुपया लेना था उसमें वो 98 दे पाया, 50 पैसे ही दे पाया। तो 600 रुपये लेना था तो वो 300 रुपये ही दे पाया। ये देखो, 1 रुपया जिससे लेना था वो कितना दे पाया? 0.5। अब इससे लेना 600 था, तो अब कितने देंगे ये? मल्टीप्लाई। क्लियर? क्लियर जानवी? क्लियर भाई? सीए है ये, ठीक है। एंट्री, तो रहीम कितने दे पाया अपने को? 300 रुपए। तो कैश कितने ही अपने पास? टू रहीम, टू लॉस। लॉस को अपन क्या बोलते हैं? बैड डेट। 300 रुपए, 300 रुपये यहां लिखना चाहिए था ना मैंने। 300 300 ये हो गया करेक्ट। ये कैलकुलेशन समझा क्या? पर 300 कहां से आया? रहीम का अकाउंट बनाया उन्होंने, हाँ बनाया बनाया, ठीक है। ये समझा क्या? तो अभी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कितने रुपए है रहीम से? बराबर है, हाँ बनाएंगे ना फिर, बिल्कुल बिल्कुल। बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रहीम 300, और हाँ कैश 300, बैड डेट 300, बराबर है। कैश अकाउंट में 300 आ गए, बैड डेट में 300 आ गए, और रहीम के अकाउंट में 600 हो गए। क्लियर जानवी? सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश 1000। हाँ, राम को गुड्स बेचे कैश में, एंट्री। हाँ क्या बनेल ना, अकाउंट नहीं बने? नहीं नहीं, राम का अकाउंट कौन बनेगा? सॉरी, राम का अकाउंट क्यों बनेगा? क्यों? क्रेडिट पे है ही नहीं, मैंने स्टॉक बेचा, पैसे देके मोकला। अपन अकाउंट किसका बनाते हैं? जिससे उधारी चल रही हो। कितना? 1000 रुपया ना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स 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 कैश, ठीक है। समझा क्या? यहां पर अपना लेजर क्वेश्चन खत्म होते, हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, हो गया हो गया हो गया। अब यहां पर इसके क्या बनाएंगे अपन? अभी ट्रायल बैलेंस दोनों मेथड सिखा देता है यार, क्योंकि अभी सब जगह ट्रांजेक्शन है ना। तो पहली कौन सी मेथड है अपनी? बैलेंस, एंड देन टोटल। चलो अभी ना मैं इसको एक फॉर्मेट बना था, देखो रे फॉर्मेट कैसा बनाया। ये बैलेंस मेथड का डेबिट साइड, ये बैलेंस मेथड का क्रेडिट साइड, ये टोटल का डेबिट साइड, और ये टोटल का, मतलब वो नाम डबल डबल लिखने का जरूरत नहीं मेरे को। अरे दो मेथड है ना, तो ये एक मेथड, नाम तो सेम ही रहेंगे, तो उसके बस अमाउंट लिखूंगा यार, सेल अकाउंट है ना। हाँ टाइम सेव,
एनर्जी सेव। ठीक है, चलो अभी अपन सबसे पहले क्या करेंगे, लेजर क्लोजिंग करेंगे। हाँ, एक 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 चालू करें। चलो लो टोटल लो। नहीं नहीं, मैं क्या क्या मैं क्या बोलता, मेरे को कैलकुलेटर दे दो तुम लोग, मेरे को विश्वास ही नहीं। डेबिट साइड की टोटल 8,980, 300, अरे 8,000, 10,000। हाँ वो दे मेरे को 10,000। तो अभी अरे इधर ध्यान दे भाई, यही हाइयर रहना चाहिए। 10,200 बचा हुआ क्या बोला जाएगा, मैं रेड पेन से लिखता भी है, मतलब वो बैलेंस हाईलाइट होंगे ना सारे। हाँ, क्लोजिंग कितना होगा, 10,280 माइनस 6,000। ठीक है, डन। 8,000, ये विजय का 1980 है ना भाई, ये जो विजय का था अकाउंट, ये इसने 980 नहीं 1980 दिया था। 1900, हाँ 1980, ये भी 1980, तभी इसका अकाउंट क्लोज होगा ना। और ये डिस्काउंट में 20 बराबर है। हाँ वो करता ना, वो 11,280 है। और यहाँ टोटल में कितना आएगा, 7। सेवन वन एट जीरो। हाँ ये टोटल में लिखता ना, समझा। अरे वो विजय के अकाउंट में मैंने 980 पढ़ लिया, वो 1980 था। ठीक है, हाँ गलती होती ना भाई। क्लियर हो गया जानवी। हाँ, अकाउंट क्लोज। तो अभी अपन इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे कैश का। पहले अपन कौन सी मेथड करेंगे, बैलेंस मेथड। दोनों अलग अलग पेन से लिख देता, ब्लू और। तो कैश में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, 7180। जानवी समझा क्या, हाँ समझा। स्टॉक कुछ है नहीं, यहां पर क्या आएगा, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो नहीं तो क्लोज हो गया ना, क्लोज हो गया ना, ओपनिंग स्टॉक नहीं ले रहे, क्लोज हो गया ना वो बैलेंस, तो बैलेंस तो लाना पड़ेगा। कितना है, नहीं नहीं, ये क्लोज हो गया, पहला क्लोज हो गया, दूसरा क्लोज हो गया, विजय। हाँ विजय का ये क्लोज हो गया ना, 2000 मैच। तो इसका कोई बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में, डिस्काउंट। डिस्काउंट में यहां 200 है, तो टोटल 200 ही आना चाहिए। यहां पर क्या आएगा, हाँ 180। तो यहां पर क्या जाएगा, डिस्काउंट। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, 180। डन। बैंक क्लोजिंग बैलेंस 25,000 बराबर है। बैंक डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, अब उनका क्लियर हो गया तेरा। हाँ
मेरे साथ ही रहा कर फिर। हाँ चलो, ओए इधर इधर, बिल्डिंग का कौन सा बैलेंस आएगा? हाँ क्लोजिंग 10,000 बराबर है। बिल्डिंग मधु, मधु दिया ही क्यों जब कुछ था ही नहीं उसमें? ये मेरे को तो दिखे ही नहीं। कोई नहीं है। कितना है? 2,000। दो हजार परचेस 4,000। परचेस का बैलेंस, हाँ अभी के लिए परचेस लिख दो, बाद में वो इसमें जाएगा ट्रेडिंग में वगैरह, ठीक है। कितना है? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस? ये साइड, अरे ये तो कुछ थे ही नहीं इधर, ठीक है। आनंद का कौन सा आएगा? कपिल का कितना? आनंद और कपिल, कैपिटल, हाँ 55। कैपिटल में इन्होंने कुछ लिया ही नहीं ना, जैसे का वैसा है कैपिटल, अरे सारी अकाउंट जैसे के वैसे है। ये कौन है? मशीन, मशीन में कितना है? 5,000। मशीन डेबिट बैलेंस है ना। मुकेश, मुकेश कितना है? 5,000। रहीम, मैच हो गया ना, कोई टेंशन नहीं लेगा इसका। सेल्स क्लोजिंग कितना? 1,000। एक हजार और बैड डेट का कितना है? 300 है ना। अभी देखो मेरे को पता नहीं टैली होता कि नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ लेजर का था। मैं ट्रायल बैलेंस तुमको शिफ्ट करना सिखाया, एक बार फिर भी टैली करके देख लेते अपन। 7180 नहीं देखते ना, ये भी सीख जाएंगे। 25,000, 10,000, 7378। ये साइड के टोटल ले लो, 180 प्लस 5,000, 55,000, 5,000 और 7378 ट्रायल बैलेंस मैच, ठीक है। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। अभी ये कौन सी मेथड हुई? अभी अपने कौन सी सीखना है? टोटल मेथड। अभी ये बोलता क्या है? आप डेबिट साइड की टोटल डेबिट में लिखो, क्रेडिट साइड की टोटल क्लोजिंग बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी बैलेंस मैच होगा। अरे यहां पर तुमने सिर्फ बैलेंस लिया है, वह ऑटोमेटिक उतना ही डिफरेंस मैच कर जाएगा। वो ऐसा खाना खाओ, ऐसा खाना खाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। हाँ सब नहीं नहीं, अमाउंट टोटल टोटल चेंज होगा ना। हाँ
हाँ ऐसा, नहीं नहीं, बैलेंस इज इजी, टोटल ऐसा खाना हो गया। ठीक है, चलो टोटल सीख लेते अभी। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट की ये साइड की टोटल कितनी है, तो यहां लिखेंगे अपन डेबिट साइड में, और वो साइड की टोटल कितनी है 4100, बराबर है। स्टॉक, डेबिट बैलेंस कितना है 20,000, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं, डैश। उसके बाद कौन सा है, नहीं स्टॉक के बाद डिस्काउंट पे आ गया क्या, अच्छा विजय का तो कुछ है ही नहीं, इधर भी 20,000 है, इधर भी 20,000 है, तो दोनों साइड तुम 20-20 लिख, हाँ लिखना भी तो फिर भी मैच ही कर जाएगा वो, कुछ तुम्हारे डिफरेंस आने ही नहीं वाला, ये 20,000 नहीं 2,000 है ना, हाँ हाँ सॉरी, हाँ पहले डिस्काउंट ले लेते। हाँ, इसकी साइड कितनी है क्रेडिट की, और ये साइड कितनी है 20, डन। ये अपना कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डिस्काउंट हो गया। उसके बाद बैंक, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 25, बिल्डिंग डेबिट बैलेंस मधु, चार हजार, वो एक लाइन में लिखना पड़ेगा ना। आनंद, कपिल, $5,300, मुकेश, उसके बाद कौन है, सेल्स, सेल्स कितना है 1,600 क्रेडिट, और बैड डेट कितना है 300 डेबिट। देखो अपन ने परचेस ले लिया, सेल्स ले लिया, बैड डेट ले लिया, कैपिटल ले लिया, कपिल ले लिया, आनंद ले लिया, हम मशीन भी ले लिया, एक रहीम नहीं लिया, विजय नहीं लिया, टैली करके देख लेते। वन वन टू एट 0, 20,000, 20, 10,000, 2,000, 4,000, 5,300, 300, कुछ भी कर। इसका टोटल कैसा ज्यादा है, नहीं इसका 73,000 आया ना, अरे बट मेरा तो कम आया, 11,280, 20,000, 20, 25,000, एक मिनट, 10,000, 2,000, 4,000, 5,300, 77। अभी ये सेट का टोटल लो, 4,000, 100, 200, 5,000, 7,000, 55,000, 5,000, 77, 900, मैच हो गया। अरे समझे क्या, क्लियर, दोनों मेथड समझ गए, इजी है। जो अकाउंट क्लोज हो गया उसको लिख के क्या करने वाले, तुम ये लिख भी लेते 20,000 20,000, फिर भी दोनों 20,000 से बढ़ जाता, 97,900 97,900 हो जाता हो। क्लियर है, दोनों मेथड समझ गए। तो इसी के साथ अपना लेजर ट्रायल बैलेंस दी एंड, लेजर का इलिस्ट्रेशन नंबर 3 इज योर होमवर्क, उसको सेम सॉल्व करना है, लेजर पहले जर्नल लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस, दोनों मेथड से। रुको भाई रुको, आगे जाने दो, ट्रायल बैलेंस में आने दो मेरे को। थर्ड यूनिट में इलिस्ट्रेशन नंबर 1, देन बैलेंस का इलिस्ट्रेशन नंबर 2, देने कौन सा है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मीनिंग क्या होता है बता देता हूँ। अगर कोई बैलेंस यहाँ पर 77,900 आता और यहाँ बैलेंस दूसरा आता,
मैच नहीं करता तो तब तक के लिए अपन क्या लिखते हैं, सस्पेंस। जब तक मैच, अब सीए ऑफिस में सबसे ज्यादा सस्पेंस अकाउंट नहीं करते काम। जब क्लाइंट आएगा उसको पूछेंगे कि भाई ये पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, तब वो अकाउंट क्लियर होता है। बट टैली करने के लिए अकाउंट सस्पेंस में उसे डाल के रख देते हैं। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मतलब वो सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है, करेक्ट। समझ गए क्या ट्रायल बैलेंस बनाना अच्छे से। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 and 3 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एनी क्वेरी मैसेज मी, and if you like the video then please do share and comment. Thank you so much. Tada, bye bye, good night.